ओम श्री साई राम। श्री सत्य साई लोक सेवा गुरुकुलम 7वीं कक्षा हिंदी क्लास में मेरे सभी छात्रों को स्वागत। प्यारे छात्रों, आज हम 7वीं कक्षा हिंदी का एक दूसरा पाठ अध्यापक और विद्यार्थी, इस पाठ के बारे में हम जानकारी प्राप्त करने से पहले हम क्या करेंगे, आप सभी अपने अपने 7वीं कक्षा हिंदी वल्लरी पाठ्य पुस्तक को निकालिए। हम क्या करेंगे, आज इस पाठ के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे ना छात्रों। देखेंगे आगे क्या होगा। पहला हम इस पाठ का आशय या उद्देश्य देखेंगे ना। देखो, इस पाठ में अध्यापक और विद्यार्थी के बीच में प्रश्नोत्तर चलता है। प्यारे छात्रों, इस पाठ में क्या चलता है, एक अध्यापक और एक विद्यार्थी के बीच में क्या चलता है, प्रश्नोत्तर चलता है। प्रश्नोत्तर का मतलब क्या है, वार्तालाप चलता है। सरल वाक्यों में चलने वाला यह सवाल जवाब कुशल संवाद का एक नमूना है। प्यारे छात्रों, इस पाठ में क्या है, सरल वाक्यों में एक अध्यापक और विद्यार्थी के बीच में सवाल जवाब चलता है। वो कैसा है, कुशल संवाद का एक नमूना है। अब हम पाठ के ओर जाएंगे। देखो, अध्यापक और विद्यार्थी, पहला मैं इस पाठ के बारे में आप थोड़ा जानकारी देना चाहता हूँ। क्या है कि इस पाठ में एक अध्यापक आएंगे, एक विद्यार्थी रमेश नाम का विद्यार्थी आएगा। रमेश का भाई सुहास, बड़ा भाई सुहास आएगा और रमेश की बहन राधा। 4 पात्र इस पाठ में हम देख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, इस पाठ के ओर जाएंगे, देखेंगे पाठ में क्या क्या हालचाल है। विद्यार्थी, नमस्ते गुरुजी। देखो, पहला इसमें विद्यार्थी आएगा, नमस्ते गुरुजी करके बोलता है, क्योंकि आप कोई एक नई स्कूल को अपना दाखिल देने जाते समय तब आपको कोई एक नए अध्यापक मिलते हैं, तब आप पहले क्या करते हैं, उस अध्यापक को आप पहला नमस्कार करते हैं। इसी तरह एक नया विद्यार्थी एक गुरुजी को क्या करता है, पहला नमस्कार करता है। देखेंगे आगे क्या होगा। अध्यापक, नमस्कार, तुम्हारा नाम क्या है। इस पाठ में विद्यार्थी भी नया है और अध्यापक भी नए हैं, इसलिए उनके बीच में क्या चल रहा है, प्रश्नोत्तर चलता है। अध्यापक क्या बोलते हैं, देखेंगे छात्रों। नमस्कार, तुम्हारा नाम क्या है। अध्यापक क्या करके बोलते हैं, नमस्कार, तुम्हारा नाम क्या है करके पूछते हैं। तब विद्यार्थी बोलता है, मेरा नाम रमेश है। विद्यार्थी क्या बोलता है, मेरा नाम रमेश है गुरुजी करके बोलता है। यह मेरी बहन है। रमेश के पास कौन रहते हैं, उसकी बहन भी रहती है। अध्यापक, रमेश, तुम्हारी बहन का नाम क्या है। फिर अध्यापक पूछते हैं रमेश को, तुम्हारी बहन का नाम क्या है, क्योंकि अध्यापक को उस रमेश विद्यार्थी क्या है और उसकी बहन राधा क्या है, वो दो भी नए हैं, इसलिए अध्यापक जी ने रमेश को उस बहन की नाम पूछते हैं। रमेश, मेरी बहन का नाम राधा है। रमेश ने क्या बोलता है, मेरी बहन का नाम राधा है। फिर आगे देखेंगे क्या होगा। अध्यापक, राधा, तुम कहाँ पढ़ती हो। देखो, इस पाठ में राधा भी एक नई लड़की है, क्योंकि अध्यापक और राधा के बीच में कोई संवाद नहीं हुआ था, अब नए स्थान में संवाद हो रहा है। तब अध्यापक जी ने राधा से पूछते हैं, राधा, तुम कहाँ पढ़ती हो करके पूछते हैं। तब राधा बोलती है, मैं सरकारी स्कूल में पढ़ती हूँ। राधा कहाँ पढ़ती थी छात्रों, सरकारी स्कूल में पढ़ती थी। अध्यापक, क्या यह तुम्हारा भाई है क्या, रमेश। फिर अध्यापक ने रमेश को पूछते हैं, क्योंकि रमेश के पास ही उसका भाई रहता है, इसलिए अध्यापक जी ने रमेश को फिर पूछते हैं, तुम्हारा भाई है क्या, रमेश। रमेश, हाँ, ये मेरे बड़े भाई है। तब रमेश ने अध्यापक के प्रश्न को उत्तर देते समय बोलता है, हाँ गुरुजी, ये मेरे बड़े भाई है। रमेश ये मेरे बड़े भाई है करके क्यों बोलता है कि रमेश से थोड़ा बड़ा उसका भाई था, इसलिए वो गौरव सूचक से मेरे बड़े भाई है करके बोलता है। देखेंगे आगे क्या होगा। अध्यापक, क्या नाम है इसका। अध्यापक फिर रमेश को पूछते हैं, क्या नाम है इसका करके पूछते हैं। आगे देखेंगे क्या होगा। रमेश, इनका नाम सुहास है। रमेश क्या बोलता है, मेरे भाई का नाम सुहास है, क्योंकि उधर गौरव सूचक से उन्होंने बोलता है मेरा
इनका नाम सुहास है करके रमेश ने बोलता है। अध्यापक, तुम्हारे पिताजी क्या काम करते हैं? देखो अध्यापक फिर आगे चलते चलते क्या बोलते हैं, तुम्हारे पिताजी क्या काम करते हैं करके रमेश को पूछते हैं। तब रमेश क्या बोलता है देखेंगे। रमेश, मेरे पिताजी वकील हैं। रमेश क्या बोलता है, मेरे पिताजी वकील हैं। वकील कहाँ पर काम करते हैं बोलो छात्रों? वकील न्यायालय में काम करते हैं। देखो यहाँ पर एक चित्र लगाया है, उसको देखो। वकील कहाँ पर काम करते हैं? न्यायालय में काम करते हैं। अध्यापक, क्या वे इसी शहर में रहते हैं? फिर अध्यापक ने रमेश को पूछते हैं, क्या आपके पिताजी इसी शहर में रहते हैं करके पूछते हैं। तब रमेश ने बोलता है, जी हाँ, वे इसी शहर में रहते हैं। जी हाँ गुरुजी, मेरे पिताजी ने इसी शहर में रहते हैं। गुरुजी, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? देखो रमेश अंत में क्या पूछता है, गुरुजी से उनका नाम पूछता है। क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ करके रमेश ने पूछता है। आगे देखेंगे क्या क्या होगा। फिर अध्यापक ने पूछते हैं, हाँ अवश्य, मेरा नाम पवन कुमार है। गुरुजी ने उस विद्यार्थी का एक गौरवपूर्वक से बोलते हैं, हाँ अवश्य, मेरा नाम पवन कुमार है। मेरा नाम क्या है? पवन कुमार है। रमेश, तुम्हारा घर कहाँ है? तब अध्यापक जी ने रमेश को पूछते हैं, रमेश तुम्हारा घर कहाँ है? तब रमेश बोलता है, हमारा घर विजयनगर में है गुरुजी। हमारा घर विजयनगर में है। आपका घर कहाँ है गुरुजी? फिर रमेश ने अध्यापक के प्रश्न के प्रति बोलते हैं, आपका घर कहाँ है गुरुजी करके रमेश ने अध्यापक जी से पूछता है। तब आगे देखेंगे क्या क्या होगा। अध्यापक ने बोलते हैं, मेरा घर भी विजयनगर में है। अध्यापक जी भी वही उत्तर देते हैं कि मेरा घर भी विजयनगर में है। तुम कभी मेरे घर आना बेटा। देखो अध्यापक जी ने कितने प्यार से रमेश को बोलते हैं कि तुम कभी मेरे घर आना बेटा करके बोलते हैं। बेटा का मतलब क्या है? यहाँ रमेश को बहुत प्यार करते हैं उस अध्यापक जी ने। रमेश, हाँ गुरुजी, जरूर आऊँगा। रमेश ने क्या बोलता है, हाँ गुरुजी, मैं अवश्य आपके घर को आऊँगा। अध्यापक, अच्छा चलो, देर हो रही है। अध्यापक जी ने बोलते हैं, रमेश अच्छा चलो, अब क्या हो रही, देर हो रही है, विलंब हो गया है, अब चलो। रमेश, धन्यवाद गुरुजी, नमस्ते। अंत में रमेश ने क्या करता है, गुरुजी को प्रणाम करते हुए धन्यवाद बोल के वहाँ से निकलता है। प्यारे छात्रों, इस पाठ से आप सब क्या जानकारी प्राप्त करें बोलो देखेंगे। यस, इस पाठ से हम अध्यापक और एक विद्यार्थी के बीच में कैसा संवाद चलता है इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करे हैं। हम अब क्या करेंगे कि इस पाठ के शब्दार्थ के बारे में देखेंगे। देखो, अध्यापक इसका अर्थ क्या है? शिक्षक। विद्यार्थी इसका अर्थ क्या है? छात्र। आप सब छात्र हैं ना। शहर इसका अर्थ क्या है? नगर। देर इसका अर्थ क्या है? विलंब। प्यारे छात्रों, हम अब पाठ के अंतिम अंत प्रश्नोत्तर की ओर अब जाएंगे। देखो पहला प्रश्न हम क्या है देखेंगे, सोचो और बताओ। सोचो और बताओ। हम इस प्रश्न को पढ़ के पहला सोचना है और क्या आगे क्या करना है उसका उत्तर बताना है। देखो पहला, रमेश की बहन का नाम क्या है? रमेश की बहन का नाम क्या था बोलो छात्रों। यस, वेरी गुड, रमेश की बहन का नाम राधा है। दूसरा देखेंगे, अध्यापक का नाम क्या है? पाठ में आया है, देखो संवाद करते समय अध्यापक ने उनका नाम रमेश को बताया है। क्या है उनका नाम? अध्यापक का नाम पवन कुमार है। अध्यापक का नाम क्या था? पवन कुमार था। रमेश का घर कहाँ है? रमेश का घर कहाँ था बोलो छात्रों। रमेश का घर विजयनगर में है। अब हम आगे जाएंगे। दूसरा में उत्तर लिखो। हम क्या करना है, इन प्रश्नों का उत्तर लिखना है। राधा कहाँ पढ़ती है? देखो पाठ में आया है कि अध्यापक जी ने राधा से पूछते तुम कहाँ पढ़ती हो राधा करके पूछते, तब राधा क्या बोलती है? देखिए उत्तर देखेंगे, राधा सरकारी स्कूल में पढ़ती है। राधा कहाँ पढ़ती है? राधा सरकारी स्कूल में पढ़ती है।
रमेश के बड़े भाई का नाम क्या है? रमेश के बड़े भाई का नाम क्या है? बोलो। रमेश के बड़े भाई का नाम सुहास है। अध्यापक का घर कहाँ है? अध्यापक का घर कहाँ था? अध्यापक का घर विजयनगर में है। रमेश के पिताजी क्या काम करते हैं? प्यारे छात्रों, रमेश के पिताजी क्या काम करते हैं? बोलो। वो डॉक्टर थे क्या? अध्यापक थे क्या? नहीं। रमेश के पिताजी वकील हैं। हम पाठ के आगे जाएंगे। पढ़ो, समझो और लिखो। पहला क्या करना है? हम पढ़ना है, बाद में उसके बारे में समझ पाना है और उन्हीं शब्दों को यहाँ पर लिखना है। ये किसकी सूची है? कि ये लिंग परिवर्तन की सूची है। इसमें हम लिंग बदलाव करना है, स्त्रीलिंग से पुल्लिंग, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग करना है। देखेंगे एक नमूने को। पहला क्या है? अध्यापक, अध्यापिका। अध्यापक क्या है? ये पुल्लिंग है, उसका स्त्रीलिंग रूप अध्यापिका है। इसी तरह हम क्या करना है? वहीं पर भी अध्यापक, अध्यापिका ऐसा ही लिखना है। दूसरा देखेंगे, बालक, बालिका। बालक पुल्लिंग है, बालिका स्त्रीलिंग है। इसी तरह बालक, बालिका। बहन, भाई। यहां पर भी क्या लिखना है? बहन, भाई। चौथा, माता, पिता। यहां भी माता, पिता। मोर, मोरनी। मोर, मोरनी। समझ में आया ना? ओके, हम आगे जाएंगे। जोड़ कर लिखो। जोड़ कर लिखो मतलब मिलान करना है। यहाँ पर कुछ ओहदों के नाम दिए गए हैं। हम इन सामुदायिक सहायकों के काम के स्थान पर हम उनको मिलान करना है। देखेंगे पहला क्या आएगा? गुरुजी कहाँ पर काम करते हैं? बोलो छात्रों, इसमें जोड़ कर लिखो। गुरुजी कौन सा आएगा? देखो, गुरुजी कौन सा आएगा? पाठशाला। उनका स्थान कौन सा है काम का? पाठशाला। वकील, वकील का एक स्थान कहां पर आता है? न्यायालय। किसान, किसान का काम का स्थान कौन सा है? बोलो। खेत। वैद्य, वैद्य का कहां आता है? बोलो। बोलो। अस्पताल। व्यापारी, व्यापारी का काम का स्थान कौन सा है? दुकान। सिपाही, सिपाही कहां पर रहता है? बोलो। सेना। प्यारे छात्रों, हम और आगे बढ़ेंगे। देखो, सही वाक्यों के आगे सही का निशाना और गलत वाक्यों के आगे गलत का निशाना लगाओ। हमें क्या करना है? सही वाक्य आगे सही लिखना है और निशाना लगाना है, और गलत वाक्य के आगे हम क्या करना है? गलत का निशाना लगाना है। देखेंगे छात्रों, अब क्या है? गुरुजी का घर विजयनगर में है। गुरुजी का घर कहाँ था? विजयनगर में है, इसलिए इस वाक्य क्या है? सही है। दूसरा, रमेश के पिताजी अध्यापक है। रमेश के पिताजी अध्यापक थे क्या? नहीं। रमेश के पिताजी क्या थे? वकील थे, इसलिए इस वाक्य क्या है? गलत है। तीसरा, सुहास रमेश का छोटा भाई है। पाठ में आप सब देखे होंगे, सुहास रमेश का बड़ा भाई है। यहां पर क्या है? सुहास रमेश का छोटा भाई है, इसलिए इस वाक्य भी क्या है? गलत है। प्यारे छात्रों, आप सभी को समझ में आ रहा है ना? ओके, समझ में आया तो हम और आगे बढ़ेंगे। देखो, इन शब्दों का अर्थ कन्नड़ या अंग्रेजी में लिखो। हम इन शब्दों का अर्थ कन्नड़ या अंग्रेजी में लिखना है। देखो क्या क्या है। पहला, अध्यापक, इसका अर्थ अंग्रेजी में क्या है? टीचर। भाई, भाई इसका अर्थ क्या है? ब्रदर। बहन, इसका अर्थ अंग्रेजी में क्या है? सिस्टर। घर, इसका अर्थ क्या है? हाउस। काम, इसका अर्थ क्या है? वर्क। वकील, इसका अर्थ अंग्रेजी में क्या है? लॉयर। प्यारे छात्रों, आप सभी इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। हम और आगे बढ़ेंगे। वर्णों को जोड़कर शब्द बनाओ। यहाँ पर कुछ वर्णों को दिया है, उन वर्णों को हम एक एक करके जोड़कर क्या करना है? एक संपूर्ण शब्द को बनाना है। देखेंगे उस वर्णों के बारे में। देखो, पहला ब अधिक आ अधिक ल अधिक अ अधिक क अधिक अ।
इन सभी वर्णों को मिलाकर एक शब्द बनता है, वो कौन सा है? बालक। क्या बनता है? बालक। दूसरा देखेंगे, भ अधिक उ अधिक ख अधिक ई, भूखी, भूखी। ब अधिक उ अधिक ढ अधिक ई अधिक य अधिक आ, ये सब मिला के क्या होता है? बुढ़िया। त अधिक उ अधिक फ अधिक आ अधिक न अधिक आ, ये सब मिलाकर क्या होता है? देखो छात्रों, क्या होता है? तूफान। द अधिक अ अधिक य अधिक आ अधिक ल अधिक उ, इन सभी वर्णों को मिलाकर एक शब्द कौन सा बनता है? दयालु। प्यारे छात्रों, आप सबको समझ में आ रहा है ना? ओके, हम फिर अगले मुख्यांश तक जाएंगे। अन्य लिंग रूप लिखो। क्या करना है? यहाँ पर लिंग की सूची दी गई है, हम क्या करना है? लिंग बदलाव करना है। अन्य लिंग रूप लिखो। देखेंगे, पहला क्या है? बहन, ये स्त्रीलिंग है, इसका पुल्लिंग रूप क्या है? भाई। पिताजी, ये पुल्लिंग है, इसका स्त्रीलिंग रूप माताजी। विद्यार्थी, ये क्या है? पुल्लिंग है, इसका स्त्रीलिंग रूप क्या है? विद्यार्थिनी। विद्यार्थिनी नहीं होता है, यहाँ पर हिंदी में क्या होता है? विद्यार्थिनी। चौथा, अध्यापक। अध्यापक भी पुल्लिंग शब्द है, इसका स्त्रीलिंग रूप क्या है? अध्यापिका। यहाँ पर अध्यापकी नहीं होता है, यहाँ पर क्या होता है? अध्यापिका। प्यारे छात्रों, हम और आगे बढ़ेंगे। अन्य वचन रूप लिखो। अन्य वचन, अन्य वचन मतलब एक वचन से बहुवचन। हिंदी में दो वचन है, एक वचन और बहुवचन। यहाँ पर हम क्या करना है? एक वचन से बहुवचन को हम वर्गावन करना है। देखेंगे, पहला घर, इसका बहुवचन रूप क्या है? घर। पत्रिका, पत्रिका का एक बहुवचन पत्रिकाएं। बच्चा, इसका बहुवचन रूप बच्चे। बच्चा मतलब एक, बच्चे दो, दो या दो से ज्यादा। शहर, इसका बहुवचन रूप शहरी होता है, हिंदी में शहरी होता है। देखेंगे, और अगला विलोम शब्द लिखो। विलोम शब्द मतलब विरुद्धार्थक शब्द लिखना है, इनका हम विरुद्धार्थक शब्द अब लिखेंगे। बड़ा, इसका विरुद्धार्थक रूप क्या है? छोटा। बड़ा, इतना बड़ा, छोटा। अच्छा, इसका विलोम शब्द बुरा। सुख, इसका विलोम शब्द दुख। दूर, इसका विलोम शब्द पास। प्यारे छात्रों, आप सबको समझ में आ रहा है ना? इन विलोम शब्द को आप सभी जानकारी प्राप्त करो। प्यारे छात्रों, हम 7वीं कक्षा का दूसरा पाठ अध्यापक और विद्यार्थी पाठ के बारे में अब सब जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। आप सभी अपने अपने घरों में बैठकर 7वीं कक्षा हिंदी वल्लरी पाठ्य पुस्तक में दिए हुए प्रश्नोत्तरों को अपने पाठ्य नोट पुस्तक में लिख रखना चाहिए। फिर हम मिलेंगे एक नए पाठ के साथ। तब तक आप सभी को धन्यवाद। जय साई राम।